हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं MPSC 01 का 4th चैप्टर डिस्कस करूंगी। चैप्टर 4 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है विदेश नीति। विदेश नीति को बनाने में विदेश मंत्रालय की क्या भूमिका है? इस क्वेश्चन का आंसर है आज का टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द विदेश नीति। विदेश नीति एक देश द्वारा दूसरे देश या देशों के साथ द्विपक्षीय यानी दो देशों के बीच में या बहुपक्षीय संबंधों को निर्धारित करने वाली नीति कहा जाता है, अर्थात विदेश नीति भी कह सकते हैं। विदेश नीति अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने का और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वातावरण में अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किसी देश के जरिए चुनी गई नीतियों का समूह होता है। विदेश नीति असल में कई नीतियों का ग्रुप होता है। किसी देश के राष्ट्रीय हित में आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक, सांस्कृतिक वगैरह शामिल हैं। इसमें आर्थिक पक्ष सबसे ज़्यादा प्रभावकारी और इम्पोर्टेंट होता है। 21वीं सदी में प्रत्येक देश की विदेश नीति में व्यापक लचीलापन है, क्योंकि इस काल में तकनीक, अंतरिक्ष, टेक्नोलॉजी इत्यादि स्तर पर बड़े पैमाने पर बदलाव हुए हैं। भारत भी कई बदलाव किए हैं विदेश नीति में, यानी हर देश के साथ अलग अलग नीति अपनाई जाएगी, क्योंकि वक्त बदलता है तो नीतियों में भी बदलाव करना ज़रूरी हो जाता है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय विदेश नीति को बनाने में विदेश मंत्रालय की क्या भूमिका है। तो विदेश नीति निर्धारण और विदेश मंत्रालय टॉपिक, पहले इसको डिस्कस करेंगे। भारत में राजनीतिक नेतृत्व हमारी विदेश नीति को आखिरी रूप देता है, लेकिन ये काम काफ़ी हद तक सरकार की अलग अलग संस्थाओं के लगाए गए साधनों के परिणाम पर डिपेंड करता है। इन सभी संस्थाओं में से सबसे अहम और ख़ास जो है वो है विदेश मंत्रालय। आगे हम सरकार की तरह तरह की एजेंसियों और अंगों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें से हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी सबसे ऊपर हैं, यानी देश के प्रधानमंत्री, जिनके ज़रिए भारत के विदेश नीति से जुड़े फैसले लेने में विभिन्न भूमिकाएं निभाई जाती है। अब देखते हैं कि विदेश नीति निर्धारण में विदेश मंत्रालय की क्या भूमिका है, यानी विदेश मंत्रालय किस तरह विदेश नीति को निर्धारित करती है और विदेश मंत्रालय के प्रमुख को किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। वैसे ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि विदेश नीति को निर्धारित करना एक बहुत मुश्किल प्रोसेस है, क्योंकि घरेलू नीति की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है कि जैसे देश के अंदर किसी वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी की जाँच करने पर कोई भी ये फैसला ले सकता है कि वो वस्तु विदेश से ख़रीद लिया जाए या उनके कीमतों पर काबू किया जाए। लेकिन विदेश नीति में ख़ास जानकारी और समझ और उसके व्यवहार की ज़रूरत होती है। इसका रीज़न ये है कि विदेश नीति का संबंध किसी दूसरे देशों से है और उनका व्यवहार भारत के काबू में नहीं है। सरकार में विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो मंत्रालय है जिससे इस तरह के मसले पर सही जानकारी हासिल किया जा सकता है, क्योंकि विदेश मंत्रालय विदेश संबंधी मामलों के एक्सपर्ट होते हैं। विदेश मंत्री तो जाहिर सी बात है कि विदेश से जुड़े हर मामले का उनके पास काफ़ी अच्छा ज्ञान होगा, काफ़ी जानकारी होगी। वो इसलिए क्योंकि विदेश मंत्री विदेश मंत्रालय का प्रमुख यानी सबसे काबिल, दूर की सोचने वाला और किस वक्त देश के लिए क्या फ़ैसला लेना है वो तय करना, ये सब काफ़ी अच्छी तरीके से विदेश मंत्री के द्वारा किया जाता है। दूसरी बात यह है कि विदेश मंत्री की नियुक्ति यानी सिलेक्शन राजनीतिक होती है और वो कैबिनेट का मेंबर होता है। इसलिए ज़रूरी नहीं कि वो विदेश से जुड़े हर फैसले लेने में विदेश मंत्री को महारत हासिल हो, लेकिन मंत्रालय में एक्सपर्ट के ज़रिए एक बार सभी नीतियाँ और निर्णय लागू किए जाने से पहले विदेश मंत्री द्वारा तय या संशोधित किया जाता है। यानी विदेश मंत्री के द्वारा निर्धारित कई नीति निर्णय में कैबिनेट की मंजूरी भी ली जाती है। विदेश मंत्रालय में ख़ास तौर से भारतीय विदेश सेवा, इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी होते हैं। विदेश मंत्रालय का काम 24 अलग अलग भागों में बटा हुआ है। प्रत्येक भाग का प्रमुख एक संयुक्त सचिव होता है। मंत्रालय में 12 प्रादेशिक प्रभाग है, जो कि कनाडा और अमेरिका, कैरेबियन देश, खाड़ी देश, पूर्वी एशिया जैसे लिमिटेड एरिया से जुड़े कुछ देशों के ग्रुप का काम देखते हैं। इस तरह विदेश नीति का प्रमुख निर्धारक तत्व ये है कि एक देश के दूसरे देशों से कितने हित पूरे हो रहे हैं,
या दो देशों के बीच भूमि सीमा जैसे संबंधों को लेकर किस तरह के हालात हैं, ये सब देखते हैं। जैसे कि हम बात करें कि भारत के कुछ क्षेत्र अभी भी चीन से जुड़े हुए हैं, इसलिए भारत अभी भी पूरी तरह से चीन के खिलाफ नहीं हो रहा। इसलिए मोदी जी ने आत्मनिर्भर की बात कही है ताकि वो भी खिलाफ हो सके। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, और आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और कोई टॉपिक पर वीडियो बनाना हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।